भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। तेंदुखेड़ा में बैंक कर्मचारी से 4,91,000 की लूट। भंडारे में मधुमक्खियों ने किया हमला। दमोह नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली चरियाई बाजार में। कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मधुमक्खियों के हमले की, जहां एक भंडारे में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया जिसमें 9 लोग घायल हो गए। दमोह के राजापटना से एक बड़ा मामला सामने आया जहां मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बताया जाता है मंदिर में एक भंडारे का आयोजन किया गया था। अचानक से जहां तेज धुआं उठा उसके बाद मधुमक्खियों ने तमाम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। 9 से अधिक लोग घायल हुए जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। राजापटना का पूरा मामला है जहां से बड़ी संख्या में लोग दमोह पहुंचे। दमोह जिला अस्पताल में इनका उपचार किया गया है। मधुमक्खियों के द्वारा सभी को निशाना बनाया गया, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ से भागकर किसी तरह से अपने आप को मधुमक्खियों से बचाया गया। लोग काफ़ी परेशान नज़र आए, विशेष रूप से बच्चे काफ़ी परेशान नज़र आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मधुमक्खियों के हमले के बाद महिलाओं को भी जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी घटना है, लापरवाही के चलते घटना हुई है। मंदिर के समीप मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, वहीं पर आग जली और उसके बाद मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके, क्या हो गया? हमारे परिवार की हिनातन है, बच्चियाँ हैं, भाभी लोग हैं। गाय के वहाँ शनि देव का मंदिर है, वहाँ पे कथा पूजन होना था, भंडारा तो है, थोड़ी आगे आगे जलाई तो लगी थी और उसने सबको काट लिया। कितने लोगों को काटा है? लगभग 10-11 लोग। कहाँ थे ये लोग?
ये बगीचे में शनिदेव मंदिर के पास कहाँ के रहने वाले हैं? राजा पटना। नाम है आपका? सत्येंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके, क्या हो गया? सब परिवार के लोग हैं। क्या हो गया? ये वो और है ना, तो भंडारा था शनिदेव का वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब झूला वूला जल रहा था ना, आगे वहाँ पे से लड़ाई, पता नहीं और वो मोर है ना जो वो उसमें काट लिया है। मधुमक्खी ने कितने लोगों को काटा है? कम से कम 10-12 लोग थे। क्या कर रहे थे लोग? वो भंडारा था ना, इसलिए आगे से राजाबाद कहाँ की रहने वाली हो? राजा पटना। कहाँ थी आप लोग, क्या कर रही थी, क्या हुआ है? भंडारा बनावे गए थे, शनिदेव को मंदिर है गांव के बाहर, तो भंडारा बनाते थे, उसे काटे। क्या हो गया? कछु नहीं, भंडारा बनाऊ लगी सो आगे से लगाई सो उड़ी माछी सब काट, तो सबके जितने जाने हाथे थे। कितने जनों को काटा है? 10 जनों को। मधुमक्खी ने काटा है। हाँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। दमोह शहर के बकौली चौक से लेकर अस्पताल चौक तक ये मुहिम चलाई गई। चरहाई मार्केट में विशेष रूप से इस मुहिम को चलाया गया। लगातार शिकायतें मिलती हैं कि दिन हो या रात यहाँ पर बड़े वाहन खड़े रहते हैं। साथ ही दुकानदारों के द्वारा काफ़ी दूर तक दुकानें लगाई जाती हैं, रोड को जाम कर दिया जाता है। जिसके बाद अतिक्रमण विरोधी मुहिम नगर पालिका के द्वारा आज इस क्षेत्र में चलाई गई। जहाँ जहाँ अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है, वहाँ वहाँ पर रास्ते चौड़े होते चले जा रहे हैं, यातायात सुगम हो रहा है। वहीं कई रास्ते अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर अतिक्रमण फैला हुआ है, जिस ओर भी नगर पालिका को ध्यान देने की आवश्यकता है। तब वो नगर पालिका के द्वारा अवैध रूप से जो अतिक्रमण किए गए थे उन्हें भी जमींदोज किया गया। लोगों के द्वारा दुकान के बाहर काफ़ी लंबे स्तर पर अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। हालांकि यहाँ पर कुछ वाद विवाद भी हुआ। दमोह तहसीलदार मोहित जैन, दमोह नगर पालिका CMO सुषमा धाकड़ विशेष रूप से मौजूद रहीं, साथ ही पुलिस की भी मौजूद। हमको शहरों का सड़कों का अतिक्रमण हटाने के लिए सर हम लोग अतिक्रमण को बोल रहे हैं सर, हम लात मत मारिए सर, लात मारी बात नहीं है ना, आप आइए इतना बस हम लोग पर रहम कीजिए। ठीक है, अभी लोग कहाँ जाएंगे सर, हम लोगों को अभी तक तो देखो हम लोगों को अपने काम कर रहे हैं, तो आपको बता दिया कि हम लोग यदि अपना वो कर लेंगे तो ज़्यादा इतना सर हम लोगों को इतना बस दे दीजिए कि हम लोग अभी उतने में रहेंगे सर, हम लोग उतने में रहेंगे, हम लोग को कुछ नहीं करना। अगर वहाँ से स्कूल भी रखना है तो आप उठा ले जाएंगे, स्कूल भी अगर आपको हमारी फी मिलेगी। अतिक्रमण हटाओ मुहिम जो है वो स्टार्ट हुई है, लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। जहाँ से अतिक्रमण हटाए गए थे आज वो पुरानी रोडों पे ही हमने निरीक्षण किया, तो कुछ दुकानदारों के द्वारा वापस उसमें सामान रख लिए गए थे। जैसे चरियाई से बकौली तक का जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारी सामान लोगों का बाहर था जो कि अतिक्रमण के दायरे में था, उनको हमने जब्त भी किया है। और इसी रोड पे भी वापस से हम लोग एक बार देख रहे हैं तो लोग सामान रख रहे हैं, तो उनकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। कुछ व्यापारियों ने टाइम मांगा था मैडम, फिर टाइम दिया था, फिर उसके बाद भी नहीं उन लोगों ने हटाया अपने अतिक्रमण। उनका सामान जब्त किया जा रहा है या फिर JCB मशीन से तोड़ा जा रहा है। और ये अभी तो फिलहाल लगातार जारी है जब तक ये अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता, जो स्पॉट है जहाँ पे यातायात हमारी अगर सामान अंदर करो, पहले हम लोग सामान अंदर करो, रोड खाली करो, जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण को हटाना पड़ेगा। संजय सरवरिया, लकी। जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कुटुंब न्यायालय में एक विशेष प्रकरण देखने को मिला, जिसमें बताया जाता है कि 22 साल पहले शादी हुई थी। 22 साल के बाद पति पत्नी के बाद एक विवाद होने लगा। कारण था पत्नी लेट सोकर उठती थी,
साथ ही मकर संक्रांति के जो लड्डू थे वह भी विवाद का कारण बने, जिसके चलते पति के द्वारा एक आवेदन पत्र कुटुंब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। दोनों ही पक्षों को बुलाया गया, समझाया गया, जिसके बाद दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हो। पति की ओर से पैरवी अधिवक्ता मयंक पटेल के द्वारा की गई, जिनके द्वारा नारायण पटेल को समझाया गया। भाई मामला जो था कुटुंब न्यायालय में चला, जहां पर कुटुंब न्यायालय प्रधान न्यायाधीश अंजनी नंदन जोशी ने दोनों की बात को सुना और दोनों को समझाया। देखिए, दरअसल पूरा मामला जुड़ा हुआ है मजनी बहू एवं नारायण पटेल से। आज फिर से एक लोक अदालत आयोजित की गई। इस मेगा लोक अदालत में एक विवाहित जोड़े को एक करने का काम इस लोक अदालत के द्वारा किया गया है। दरअसल मजनी बहू और नारायण पटेल अलग अलग रह रहे थे, किंतु माननीय न्यायालय के द्वारा और समिति के सदस्यों के द्वारा इनको समझाइश दी गई, जिसको मानते हुए इनने आपसी में राजीनामा कर लिया है और साथ साथ रहने का वचन दिया हुआ है। निश्चित तौर पर लोक अदालत एक बार फिर से प्रभावी साबित हुई है। बात हो गया था, घर का विवाद हुआ था, तो इसलिए वहाँ के चली गई थी जी, तो आने रही थी जी, तो राजीनामा हो गया, साथ में रहने लगे जी। आज किस लिए आए हुए हैं? आज राजीनामा कर। क्या नाम है आपका? नारायण पटेल। मंजरी बहू। आज आप कहाँ पे आए हुए हो? राजीनामा कर रहे। कहाँ पे? अभी को नाम नहीं आता हमें। क्या हो गया था? झगड़ा हो पर तो केस लगा दिया। अच्छा, मर्जी से राजीनामा कर रही हो? हाँ, राजीनामा कर रही। ठीक है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमनगर कोतवाली अंतर्गत सीतावाड़ी क्षेत्र से एक मामला सामने है, जहां पर एक महिला के साथ मारपीट की गई। बताया जाता है कि महिला की बेटी के साथ छेड़छाड़ की जाती है, महिला उसका विरोध करती है, तो महिला के साथ भी मारपीट की जा रही। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। काय पे हो आज विवाद हुआ आपको? हमारा विवाद ऐसा हुआ कि हमारी लड़की के साथ उल्टा सीधा बर्ताव करते, ये लोग अकेला देख के हम काम पे चले जाते तो जो अकेली हमारी लड़की को अकेला देख के घर में भी घुस जाते। हमने एक दो बार हमने उनको समझाया, उनके घर वालों से बोला तो उनने बोला कि हम समझा देंगे, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसी बार बार सर तीसरी बार की बात है कि जे हम अभी काम से आए थे, सामने बैठे थे, किसी का मोबाइल में नंबर था, तो इसमें हम चेक कर रहे थे कि जे किसका है, तो हमने फ़ोन लगाया तो जिस कोई जे लड़ने आए हमसे, तो उनकी कोई रिश्तेदार वगैरह होगी, हमको तो मालूम नहीं। हमने इससे फ़ोन लगा के पूछा कि गुड़िया कहाँ से बोल रही हो, तो वो गुड़िया बोल रही कि हम सेहोरा से बोल रहे हैं। तो हमने बोला कि नंबर हमारे मोबाइल में कैसे आया, क्यों लगाया था, इसमें वो नंबर था तो मैं चेक कर रही थी। तो हमारी छोटी वाली मोड़ी बोल रही है कि मम्मी किसका फ़ोन है, कि इस लड़की की फ़ोटो है इस मोबाइल में व्हाट्सएप पे, जाने किसकी है। तुम्हारी फ्रेंड तो नहीं है, बोलती नहीं मेरी फ्रेंड नहीं। उसने बात की, बोलती हमको जानती हो, तो बोल रही नहीं जानती। जब सर वो बोल रही कि हम नहीं जानते हैं, हम लोगों को नहीं जानते हैं, तो फिर इस लड़के के पास शिकायत कैसे पहुंची कि मतलब ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। तो वो उसको लड़ना तो था पहले से, ये बार बार हो जाता है ऐसा, वो बार बार बोल देते कि गलती नहीं होगी। वो लड़ने आए, पहले आए 3 लोग, पहले आई उसकी माँ और उसकी बहन और वो लड़का खुद आया। तो हम लोगों से पूछताछ किया और उल्टी सीधी गाली गलौज बकने लगा, तो मेरी बात तो सुनता ही नहीं था और मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ी करता था। तो मैंने उसको लड़की के बचाने के चक्कर में मेरे को मारपीट की। 2 बार बाहर हो चुका था, एक बार फिर अंदर जाके आंगन में मारा, पत्थर से मारा। कौन है जी लड़का? जे लड़का छोटू अहरवाल है और उसके बाप ने उसकी 4 सदस्यों ने हम लोगों को मारा और इतना बड़ा चाकू लिया था हाथ में। कहाँ की घटना है? जय सीतावाली मरघटा के पास स्कूल है, वहीं हमारे घर के थोड़ी आगे में उनका घर है
और पहले हमारा घर मिलता। सर वो चाकू लिया था हाथ में, और हम बोलते हैं पुलिस वालों के ऐसा लिखो, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने नॉर्मल सीधी रिपोर्ट डाल दी कि हाँ ऐसा मारपीट बस की बात नहीं है। सर हमारी लड़की स्कूल नहीं जा पाती डर के मारे, वो पीछे आके घूमता रहता। सुबह से एक बार 4 बजे शादी से आ रही थी किसी की फ्रेंड की शादी से, सुबह इसने मेरी लड़की को चाटा मारा था। तब इनके घर वालों ने बोला था कि नहीं हम समझा देंगे, कुछ नहीं होगा। तो अब फिर इनने दोबारा हम लोगों पर हाथ उठाया, और जाने क्या करना चाहते हमको नहीं मालूम। अब आपको कैसे मारपीट करी? हमको मारपीट की हाथों से। हमको यहाँ चोट है, पीछे चोट है, इधर हाथ में लगा है, और इधर इस उंगली में लगा है, और इधर गाल में उस छोटू नाम की लड़की ने मेरे को चाटा मारा, और उसके बाप ने हमारा ब्लाउज खींचा। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज। एक युवक के द्वारा ज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया। उसे निजी वाहन से दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिवार के लोगों को भी विशेष जानकारी नहीं है कि किन कारणों से युवक के द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया है। दमोह जिला अस्पताल में युवक का उपचार प्रारंभ करा दिया गया है। मामले के संबंध में परिजनों के द्वारा बताया गया। है आपको? राहुल पटेल। इनको जीवन पटेल। कौन है जी आपके? मंडला वाला है, 3 भाई हैं। कौन सी दवाई खा ले? अब ये पता नहीं, कहाँ पे हो खाई? अपन तो डले मिले। कहाँ पर? खेत में। वहाँ जगह कौन सी है? कौन खेत? गाँव? पूरा पार थाना कौन सा लगा था आपको? पत्थरी। कारण नहीं बताओ कहाँ पे हो खाई? ये कुछ ये कौन है आपके भाई मंडला वाला। कैसे लाए हो? पिकअप से। 108 को लगाया था? नहीं, अपनी घर की गाड़ी है तो अपन डायरेक्ट में ले आए। इतना टाइम ही नहीं मिलू के फोन लगा। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज। तेज रफ्तार कार चालक अपने वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते तेज रफ्तार इस कार ने एक बाइक को पहले अपना निशाना बनाया, बाद में आगे जाकर ये कार पलट गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए थे, जिन्हें मामूली चोट आई हैं। जैन परिवार के सदस्य थे, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं कार अभी भी मौके पर पड़ी हुई है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज, दमोह। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां पर एक बैंक के कर्मचारी के साथ लूट हुई है। 4,91,000 रुपए की लूट हुई है। बताया जाता है कि लगभग 4 गांव में वह वसूली करके वापस आ रहे थे, तभी दमोह मार्ग पर तेंदुखेड़ा में ये घटना घटित हुई है। कट्टा अड़ाकर लूट की गई है। मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई है। बताया जाता है कि हिंडोरिया थाना अंतर्गत रहने वाले हरेंद्र लोधी के साथ 4,91,000 रुपए की लूट हुई थी। पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश शुरू की गई तो 2 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पैसा भी जब्त किया गया है। हम आपको दिखाते हैं घटना का सीसीटीवी फुटेज, वहीं सुनाते हैं क्या कहना है SDOP तेंदुखेड़ा श्री ठाकुर का।
दिनांक 10/5/24 को प्रार्थी हरेंद्र सिंह पिता जगदीश सिंह लोधी 23 वर्ष निवासी ग्राम हिंडोरिया जिला दमोह के द्वारा एक लूट हो जाने की घटना के बारे में थाना तेंदुखेड़ा में रिपोर्ट की गई थी। उस लूट की घटना होने के बाद पुलिस के द्वारा जो है 3 आरोपियों को, जिसमें हेमंत जोशी तेंदुखेड़ा निवासी, प्रवेंद्र उर्फ फौजी विश्वकर्मा और हेमंत जोशी का साला हरिमोहन जोशी जो ललितपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है, इनको पकड़ा गया है। और लूट की घटना में जो है थाना तेंदुखेड़ा में अपराध क्रमांक 237/24 धारा 392, 294, 506 ताजीरात हिंद का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गठित टीमों और निर्देश के आधार पर इन आरोपियों से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपने कब्जे में लेकर के पूछताछ की गई, जिससे इनने लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किए हैं। और इनसे 4,91,130 रुपये नकद जब्त हुआ है, एक मोटरसाइकिल जब्त हुई है और 3 मोबाइल जब्त हुए हैं। और जो मसरूका गया हुआ था वो मसरूका जब्त किया गया है और इनको आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में तेंदुखेड़ा में पेश किया गया है। वहाँ से इनको जो जैसी सूरत होगी वो विवेचना में की जाएगी और इनके खिलाफ अन्य भी जो प्रकरण हैं उस पर भी जांच चल रही है और प्रकरण विवेचनाधीन है, आगे की विवेचना जारी है। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में लगातार पुलिस के द्वारा अवैध रूप से शराब का परिवहन करते हुए वाहनों को जब्त किया जा रहा है, शराब को जब्त किया जा रहा है। पहले 40,000 रुपए की शराब जब्त हुई थी, अब लगभग 70,000 से अधिक की शराब जब्त की गई है। आरोपी को पकड़ा गया है। लगातार गड़ाकोटा थाना प्रभारी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे, सहायक उप निरीक्षक राजेश खरे, करण मरकाम, प्रहलाद, प्रदीप शर्मा, राजेंद्र, राहुल राय की भूमिका इसमें काफ़ी खास रही है। बताया जाता है मदन पटेल पिता हरगोविंद काछी उम्र 35 वर्ष निवासी तिलकबाट गड़ाकोटा को पकड़ा गया है। क्या पूरा मामला है, पुलिस की इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, आज फिर अवैध शराब पकड़ी गई, क्या है मामला? ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सागर द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर थाना गड़ाकोटा पुलिस द्वारा अपना मुखबिर तुरंत विकसित किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर कल रात्रि में उमरा रोड पर से एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार से, जिसका नंबर MH03BC 7452 है, इससे 15 पेटी अवैध शराब देशी जब्त की गई है और कीमती करीबन 75,000 रुपये। ये इस कार में जो है मदन पिता राजू पटेल बिंदीगड्ढा गड़ाकोटा ये वाहन चला रहा था और ये जो है अवैध शराब का परिवहन करते पाया गया, जिसे गड़ाकोटा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और अवैध शराब के स्रोत के बारे में भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पिछले दिन भी गड़ाकोटा पुलिस द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब अपना भोरदहार गांव से जब्त की गई थी और उसके बाद दूसरे दिन ये बड़ी कार्रवाई गड़ाकोटा पुलिस द्वारा की गई। स्विफ्ट गाड़ी में कितने आरोपी और पकड़े गए? स्विफ्ट कार में एक ही आरोपी जो चालक वाहन स्वामी स्वयं था, मदन पिता राजू पटेल, ये बिंदीगड्ढा का रहने वाला, यही वाहन स्वामी भी है और यही अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहा था। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। किशोरी वैष्णवी गर्ग के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। सत्य में दुख आलय है और इस दुखालय में क्या प्रसन्न कोई रहने वाला है? यदि आज किसी से पूछो भैया यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, कोई एक ऐसा है कि जिसके जीवन में कोई समस्या हो ही ना, प्रसन्न हो, कोई सुखी नहीं है। और इस अगर दुखालय में आकर के हम प्रसन्नता चाहते हैं तो केवल भगवान ने अगर मानव का देह दिया है तो भगवान सेवा करो कि भगवान अगली बार हमें मृत्यु लोक में जन्म दे ही नहीं। यहाँ पर जितने आए कोई सुखी नहीं है।
किसी को अपने पद, है ना, और कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, जिसके यहाँ ज्यादा पैसा है तो, है ना, जिसके यहाँ ज्यादा पैसा है तो ये दुख है कि कहीं चोर ना चोरी करके ले जाए, है ना, और जिसके यहाँ पैसा नहीं है तो वो पैसे के लिए दुखी है कि कहाँ से पैसा आ जाए, है ना, दुखी तो सब है। जिसके यहाँ नहीं है वो चाह रहा मिल जावे कहीं से एक आध घड़ा, है ना, और जिसके यहाँ है तो वो चाह रहा है कि कहीं हमारे इस संसार में सुखी कोई नहीं है। में सुख चाहता है तो इस जन्म जन्मांतर के जो भी चक्र है उससे निजात पाना चाहता है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह के मिशन अस्पताल में लगातार मरीजों का उपचार किया जाता है। आज भी एक मरीज का उपचार किया गया, विशेष ऑपरेशन किया गया। बताया जाता है काफी बड़ा ट्यूमर निकाला गया है। जी मॉम को लेके आए थे, वो 4 साल से परेशान थे। वो जहाँ पर भी जा रहे थे तो बोल रहे थे इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, जबलपुर जाओ, क्योंकि पैसे की वजह तो इतना पैसा रहता नहीं है, तो जबलपुर भोपाल तो जा नहीं पाए। इस मिशन का बहुत बड़ा आभार रहा, क्योंकि मेरे मॉम को ऑपरेशन हुआ, क्योंकि 3.5-4 किलो का था। ये ऑपरेटर को, डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो मेरे मॉम का ऑपरेशन सक्सेस हो गया। निकला? जी 4 से 3 किलो के बीच में वो निकला है। बहुत बहुत कृपा रही। मिशन अस्पताल का नाम भी बहुत रोशन हो गया, क्योंकि मेरे मॉम को सफलता मिली। डॉक्टर का, स्टाफ का, सब लोग का धन्यवाद चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग का। उपकाशी कहे जाने वाले हटा नगर में भगवान परशुराम जी के प्रकटो उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सब ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में सुबह से विधि विधान के साथ भगवान श्री परशुराम का भव्य पूजन किया गया, आरती की गई। इसके बाद विप्रजनों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ माताएं बहनें भी उपस्थित रहीं। साधु संतों की विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम के अंत में समाज अध्यक्ष पंडित महेश पुराणिक के द्वारा सभी के प्रति आभार प्रकट किया गया। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तेज आंधी तूफान की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद पथरिया विधायक मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री लखन पटेल के द्वारा नुकसान का सर्वे किया गया। उनका कहना है कि फसल पूर्णतः बर्बाद हो गई है, 100% चौपट हो गई है। पथरिया के अनेक गाँव में उनके द्वारा फसलों का निरीक्षण किया गया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका कहना कि इस संबंध में दमोह कलेक्टर को भी अवगत कराया गया है। किसानों का भारी नुकसान हुआ है। क्या कहना है मंत्री श्री पटेल का, आइए आपको सुना देते हैं। आज ग्राम मड़िया में अभी हम लोग निरीक्षण करने आए हैं। ओलावृष्टि, अति ओलावृष्टि, खेतों में पानी भरा हुआ। कल पानी गिरने के बाद भी अभी तक खेतों में पानी दिख रहा है
और फसलें पूरी तरह 100% चौपट हो गई, कुछ नहीं बचा। आप देखेंगे वीडियो में तो आपको मालूम चलेगा कि एक भी दाना नहीं बचा। और अभी सुबह से लेके हम लोग ख्वाजा खेड़ी के बाद सेमरा के बाद बमोरी से लोहर्रा, सदुआ, वारासा और पटवाना, खेजरा, सरखड़ी और यहाँ से होते हुए ये मड़िया पहुँचे हैं। सभी दूर बहुत नुकसान है। कई जगह पानी के साथ ओले हैं, कई जगह सिर्फ ओले ही ओले गिरे हैं, जैसे महंतपुर तरफ प्योर ओले गिरे। तो भारी नुकसान है। मेरे साथ इस गांव के सारे किसान लोग भी हैं जो अपने अपने खेतों में देखा है। कलेक्टर को भी बोला गया है और पटवारी को भी निर्देशित सारे लोगों ने, मैंने भी बोला है और कलेक्टर ने भी बोल दिया है। मुझे लगता है कि सभी जगह दोपहर तक या शाम तक सारे निरीक्षण हो जाएंगे। जो भी शासन के नियम अनुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। तेंदुखेड़ा में बैंक कर्मचारी से 4,91,000 की लूट। भंडारे में मधुमक्खियों ने किया हमला। दमोह नगर पालिका के अतिक्रमण बोधी मुहिम चली चरियाई बाजार में। कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जौड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।